नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के जरिए कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नोटिस थमाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन फैलाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने बीजेपी कांग्रेस को नोटिस जारी कर 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। हालांकि आचार संहिता के उल्लंघन पर सजा के मामले में चुनाव आयोग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। ज्यादातर मामलों में चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और अगर सजा मिली भी है तो बेहद मामूली। ऐसे में पीएम मोदी और राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस कितना कारगर साबित होगा और क्या इससे बेलगाम हो चुके नेताओं की जुबान पर लगाम लग सकेगी, ये बड़ा सवाल है। जंग में सब कुछ जायज होता है। शायद इसी तर्ज पर लोकसभा की चुनावी जंग में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर ऐसे जहरीले तीर चलाए कि अब चुनाव आयोग को एक्शन में आना पड़ा है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जरिए कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों का संज्ञान लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन फैलाने का आरोप लगाया था। अब चुनाव आयोग ने बीजेपी कांग्रेस को नोटिस जारी कर 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। पीएम मोदी को चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा है वो इनके राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए भाषण के लिए है। वहीं पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का सर्वे कर घुसपैठियों में बांटने वाली है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। अब कांग्रेस की शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा है। उधर चुनाव आयोग के लपेटे में राहुल गांधी भी हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपनी रैलियों में भाषा और शब्दों के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं। राहुल ने 11 अप्रैल को राजस्थान के बीकानेर में कहा था कि अगर 22 लोग भारत के 70 करोड़ लोगों से अधिक अमीर हैं, कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, और दो हिंदुस्तान बन गए। और आप देखते हो हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी रोज देखता है 20-25 अरबपति हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा कर देते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं और बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को। बीजेपी का राहुल पर दूसरा आरोप था कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु में भाषा के आधार पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की। राहुल गांधी अपने भाषणों में भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लिखित शिकायत में बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की थी। अब चुनाव आयोग ने राहुल को भी नोटिस थमा दिया है। चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके तहत पहले कदम के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघनों के आरोपों का जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देना है।
वहीं राहुल गांधी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगा गया है। इसमें उनसे कहा गया है कि वे 29 अप्रैल तक जवाब दें और अपने स्टार प्रचारकों को आचार संहिता का पालन करने को कहें। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, विशेषकर स्टार प्रचारकों के आचरण की जिम्मेदारी लेनी होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर परिणाम होते हैं। स्टार प्रचारकों को अपने जरिए दिए जाने वाले भाषणों के लिए खुद तो जिम्मेदार होना ही होगा, लेकिन विवादित भाषणों के मामले में चुनाव आयोग पार्टी के प्रमुख से हर मामले पर जवाब मांगेगा। अब देखना है कि चुनाव आयोग के एक्शन पर बीजेपी कांग्रेस का क्या जवाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो चुनाव आयोग ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 77 के तहत लागू किया गया है। आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग को पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें की गई थी। शिकायत में कहा गया कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। डॉक्टर अविरल मलिक, पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। साथ ही पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया। पार्टी ने कहा चुनाव आयोग संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन ले। पीएम की संपत्ति जब्त करने वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस और CPIM ने अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। अब इस पर आपको जवाब देना है। पर सर, प्रधानमंत्री का पद इस देश में बड़ा सम्मानजनक रहा है हमेशा से ही, लेकिन आजकल जिस तरीके से वो बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं उससे उनकी छवि पर भी असर पड़ेगा। देखिए, हम बिना समझे कुछ नहीं होते हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कांग्रेस की नीतियों को। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इस बात को नहीं कहा गया था कि देश के सभी संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय का है? तो इस प्रकार की बात कैसे करी जा सकती है? और जो बाकी लोग हैं उनका अपमान कर रहे हैं, उन्हें गोयन दर्जे का नागरिक समझ रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत दुखद बात है। और अगर मोदी जी इस बात को कह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? हम तो केवल बात दिखा रहे हैं, तो इनके बयान है उनसे हम कोट कर रहे हैं, इसमें क्या समस्या है? ठीक है ना, तो ठीक है सर, धैर्य सर, आराम से बात करिए ना। डिबेट है, उसको डिबेट के तरीके से करिए। आते ही आप लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं। दर्शक भी जो सुन रहे हैं उनको भी क्या लगेगा कि कहाँ पर बैठे हैं आप। कम से कम धैर्य के साथ अपनी बातों को मंच पर रखिएगा। यहाँ पर आप ये बताइए कि आप लगातार कह रहे हैं मंचों से कि अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी, देश की संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांट देगी, महिलाओं का सोना चांदी छीन लेगी। क्या आपको इस देश की महिलाएं इतनी बेवकूफ, इतनी मूर्ख नजर आती हैं कि कोई भी आएगा उनका मंगलसूत्र छीन लेगा और चलता बनेगा और देश की महिलाएं हाथ पर हाथ खड़े रखे बैठी रहेंगी? देखिए, ये सवाल आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की ये पॉलिसी है। ये पॉलिसी हमारी नहीं है। हम कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हर वर्ग की बात कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए योजनाएं चलाने में विश्वास रख रहे हैं। हम जनधन खाते खुलवा रहे हैं, हम मुद्रा लोन दे रहे हैं, हम उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, सौभाग्य योजना की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रूरल पॉपुलेशन
का डेवलपमेंट हो। हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, 3 तलाक बिल को हम लेकर आए, 370-35 को हम हटाते हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी आज जो शराब खेती की है वो सबको नजर आ रहा है, देश में शांति किस प्रकार से हो ये सबको नजर आ रहा है। हमारे ठीक है सर, आपकी सारी बातों से सहमत है। आप लगातार इसी बात को कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, प्रथम चरण तक इसी मुद्दे पर आप चुनावों में थे भी, तमाम देश की जनता ने भी देखा, लेकिन जैसे ही दूसरे चरण का वो मतदान होने वाला है कल, उससे पहले जो आप लोगों की भाषा है वो पूरी तरीके से बदल गई। और भाषा बदली इसी वजह से कांग्रेस को भी जाना पड़ा ना चुनाव आयोग में, आपकी शिकायत करनी पड़ी। और सर, प्रधानमंत्री के बयान को आपत्तिजनक मानकर आयोग ने नोटिस भेजा है। ये कोई छोटी बात तो है नहीं, भले ही आयोग कोई बड़ी कार्रवाई ना करे, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान ही आचार संहिता का उल्लंघन करे तो सर बाकी से क्या उम्मीद की जाएगी? चुनाव आयोग का हम सम्मान करते हैं और चुनाव आयोग का अपमान करने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं, आईटी का अपमान करने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं, सीबीआई का अपमान करने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं। ये ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, ईवीएम, ये 5 शब्द केवल इनके पास है, तो 2 और शब्द हैं वो है अडानी और अंबानी। ये 7 शब्द केवल और केवल पूरे विपक्ष के पास है। इसके अलावा विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है। गठबंधन, समन्वय गठबंधन के पास 7 शब्दों के अलावा कुछ नहीं है। जनता की हित की ये बात नहीं कर रहे हैं, किसानों के विकास की ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। और हमने 10 साल जो काम किया वो चुका है, 5 साल और हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करेंगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान की हम बात कर रहे हैं। सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर आप लगातार बात कर रहे होते तो शायद आज ये डिबेट करने की हमें नौबत नहीं आती। इस तरह के जो विवादित बयान दिए गए हैं उस पर ईसी को आप लोगों से जवाब मांगने की नौबत नहीं आती। मैं वापस से आऊंगी आपके पास, आपका रुख करूंगी, लेकिन राकेश सिंह यादव जी, राहुल गांधी ने 12 अप्रैल को केरल की चुनावी सभा में गरीबी बढ़ने की बात कही थी। सर, उन्होंने ये भी कहा था कि 22 लोग भारत के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा अमीर हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो एक झटके में गरीबी समाप्त हो जाएगी। सर, बीजेपी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। सर, राहुल गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है, और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। सर, ये बताइए, राहुल गांधी के पास कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक झटके में वो गरीबी को दूर कर देंगे? कम से कम अगर आप जनता को बता देंगे तो हो सकता है इन चुनावों में आपको लाभ भी मिल जाए इसका। देखिए, तीनों बात जो राहुल जी ने बोली वो तीनों 100% सही बोली। अब चुनाव आयोग ने उसमें कौन सी बात गलत लगी और नोटिस दिया है, तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को नोटिस देना था तो मजबूरी में राहुल गांधी जी को भी एक नोटिस पहुंचा दो तो बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो बयान है वो देश को बांटने वाले हैं, देश में धर्म के आधार पर वो बयान दे रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए महिलाओं के मंगलसूत्र से लेकर सब जगह पहुंच गए हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो शोभा ही नहीं देती प्रधानमंत्री के पद पे। लेकिन सर, आपको शोभा देता है, आपको शोभा देता है कि आप चुनाव आयोग के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, क्या ये आपको शोभा देता है? मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं सर, आपने अभी आपत्ति जताई ना, आपने कहा कि प्रधानमंत्री को तो नोटिस दिया, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी रही कि प्रधानमंत्री को दिया तो इसलिए राहुल गांधी को दे दिया। सर, मजबूरी क्यों होगी, क्यों मजबूरी होगी? हमारे देश उसके कारण है ना, उसके पीछे कारण है सर, उसके पीछे कई कारण है। वो कारण मैंने आपको गिनवाए भी, शुरुआत में ही वो कारण हमने आपको गिनवाए। तो फिर आप इस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगी कि कम से कम चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह के आरोप जी ठीक है, जवाब दीजिए। लेकिन सर, अगर कहीं आप गलत बातें उठाएंगे तो रोकना मेरा कार्य है। कंप्लीट नहीं, मैं सही बात बोल रहा हूँ, गलत बात नहीं उठा रहा हूँ। चुनाव आयोग के पास जो अधिकार हैं उसमें 188 पे सैकड़ों FIR होती है, अनेक जगह मैंने भी कराई है। आज तक किसी को 200 रुपए जुर्माना भी नहीं हुआ है पिछले 10 साल के चुनाव में। तो वो बात आप छोड़